संज्ञानम पवित्र मेवा विविंदते तत्सर्व योग संसिद्धि कालेनात्म निविंदती। तेरी आत्मा से पवित्र वस्तु त्रिलोकी में कुछ है ही नहीं अर्जुन, इससे परे कोई दूसरा ब्रह्म नहीं, जीव ब्रह्म ना पराह। आज गुरु शंकराचार्य अपने भाष्य में कहते जीव ब्रह्म ना परा, तेरी आत्मा से परे कोई दूसरा भगवान नहीं, कोई दूसरा रब नहीं। वो कहते पर्दा दूरी है ही नहीं यहां पर। तो जब बीच में जगह ही नहीं है, मैं और तू ही का भेद ही नहीं है, तो वो अविद्या कहां से उत्पन्न होगी? क्योंकि लोभ और भय ये माया के, अविद्या के स्वभाव है, आत्मा के स्वभाव नहीं है। आत्मा जो है शरीर, इंद्रिय, विषय और भेद आदि जो अविद्या के लक्षण हैं, इनसे रहित है। जीव के अंदर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय जो है ये जड़ है। बुद्धि भी जड़ तत्व है, मन भी जड़ तत्व है, चित्त भी जड़ तत्व है, अहंकार भी जड़ तत्व है। ये जड़ तत्व चैतन्य आत्मा से ये प्रेरित है। जिस तरह कुम्हार जो है डंडा से चाका चलाता है, बर्तन बनाने वाला, उसको फोर्स दे देता, ताकत दे देता, गति दे देता है, और फिर डंडा हटा के रख देता है, और वो चक्र फोर्स पाके घूमता रहता अपने आप। फिर जरा ढीली गति हुई, फिर डंडा उसको घुमा दिया, फिर तेज हो गया। इसी तरह मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो है आत्मा के द्वारा प्रेरित है, गतिमान प्रतीत होते हैं, लेकिन वास्तविक ये चैतन्य है नहीं। ये आत्मा के द्वारा प्रकाशित है, इसलिए चैतन्य जैसे भासते हैं। फिर इस अंतःकरण का प्रकाश इंद्रियों में आता है, इसलिए इंद्रियां जो है भोक्ता जैसी जापती है कि ये भोक्ता है। आंख देख रही, कान सुन रहा है, जबान बोल रही है, ठंडी गर्मी का अनुभव स्किन को हो रहा है, ऐसा भासमान है। इसके बाद पदार्थ, और पदार्थ जो है वो श्रेय रूप लगता है, क्योंकि उसको भोग इंद्रियों के द्वारा हम लेते हैं पदार्थ, और उसमें भेद करते हैं, ये बुरा है, ये भला है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये काला है, ये गोरा है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये सुख है, ये दुख है। तो शरीर, इंद्रिय, विषय भेद ये अंतःकरण के वो धर्म है जो अविद्या से उत्पन्न हुए हैं। और वेदांत सूत्रों में ऋषियों ने इस वचन को कहा कि अविद्या तो वर्धते जीवा, विद्या तो प्रमुच्यते। इस अविद्या व्यवहार से जीव बंधन में है, और इस अविद्या की मुक्ति से जीव ब्रह्म रूप है। अब श्री गुरु महाराज जी ने आपको जो साधन बताया, नाम जप, जपा जाप का, अनहद नाथ का, सहज समाधि का, वो इसीलिए बताया कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से वृत्ति अलग हो जाए। क्योंकि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जब तक चैतन्य के द्वारा प्रेरित रहेगा, तब तक क्षय हो जाने से आसक्ति का कारण बनेगा। वहां पर सुख और दुख, पाप और पुण्य, लोभ और भय, यह अवश्य बनेगा, छूट नहीं सकता। इसलिए वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, अंतःकरण अविच्छिन्न जो चैतन्य है वो जन्म मरण धर्म धारण करने वाला जीव अवस्था है। अंतःकरण से विशिष्ट जो चैतन्य है वो अजन्मा अविनाशी सच्चिदानंद स्वरूप है। असल में आप सब सच्चिदानंद स्वरूप हो। तुम न नारी हो, न नर हो, न क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, कुछ भी नहीं हो। तुम अमीर, गरीब, ज्ञानी, अज्ञानी कुछ भी नहीं हो। तुम क्या हो? तद ब्रह्म निष्कलहम न च भूत संगम। तुम निष्कल, पेवर, निष्कल कहते पेवर, शुद्ध, जिसको गोविंद सिंह जी ने खालसा कहा, खालस, पेवर, उस ईश्वर के अंश हो। न च भूत संगम, मैं पंचभूतों का संग नहीं हूं।
छिद जल पावक गगन समीरा पंचभूत रच अधम शरीरा। मैं ये अधम शरीर नहीं हूं, मैं निष्कल खालसा हूं, शुद्ध खालसा हूं। ये पहचान हर गुरुमुख को अपनी होनी है, लेकिन तब होनी है जब सर्वधर्मान परित्यज्य मन के अन्योन्याश्रयों को त्याग करोगे तब। अभी तो तुम पुण्य की लोभी हो, अभी तुम पापों से भयभीत हो, अभी तो तुम छोटे बड़े के फर्क में ही उलझे हुए हो, अभी तो असल नकल के हमारे पास पहचान ही नहीं आई। अभी तो ये मरण धर्मा कान और आंख इनका देखा देखी संस्कारों के द्वारा चला रहे, नाच रहे, कूद रहे हम। जिस दिन शंकर वाला विवेक नेत्र खुलेगा उस दिन पहचान होगी। क्या होगी? मैंने श्री गुरु महाराज जी को एक पत्र लिखा था बहुत पहले, और महाराज जी ने मेरे पत्र लिखा कि बेटा तुम मुझे अभी खाली जानते जानते हो, पहचानते नहीं हो। जिस दिन तुम मुझे पहचान लोगे उस दिन ऐसी चिट्ठी नहीं लिखोगे। सन 1958 में बरेली से मैंने एक पत्र लिखा महाराज जी को बिहार, और उसमें मैंने बहुत सारे ताने दे दिए, जैसे तुम लोग ताने देते हो कि तो अमीरों का भगवान है, तेन तो उठे जाना पैर जाता है, जाते हैं खूब रसगुल्ले मलाइयां पहन सोने का सिंगार। मुझ गरीब की घर क्यों आएगा, मेरे घर में तो कंबल है, बोरी है बैठने के लिए। ऐसे हमने भी खूब ताने लिखे चिट्ठी में। तो महाराज जी ने एक ही पंक्ति की चिट्ठी लिखी मुझे कि बेटा अभी तो तू मुझको जानता ही जानता है, नाम रूप से पहचानता नहीं है। जब पहचानेगा ना तब ये बात तेरे मन से निकल जाएगी। तो उस साल महाराज जी लौट के आए और 15 दिन लगातार मेरी झोपड़ी पर रहे। मैं झोपड़ी में एकांत रहता था, तो वो बिटिया बैठी है गुड़िया, इसके पिताजी रमेश चंद्र जी, वो महाराज जी को तांगे में बैठा के रामगंगा किनारे ले जाते थे। तो वहां महाराज जी बोले और केशवरन, तो हम लोग कबड्डी थे। तो पहले महाराज जी को तेल मालिश करी, सर्दी के दिन थे, और उसके बाद रेत में लकीर खींच के महाराज जी बोले ये तुम सब भक्तों का पाला और ये मेरा अकेले का पाला। अकेले एक तरफ आप खड़े हो गए, एक तरफ सारे भक्त इकट्ठे हो गए। अब हम लोग कबड्डी 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 करके जाए और महाराज जी पट पकड़े और अपने दोनों पैरों को बीच में दबा दे। अब छटपटा छूटे ना कोई। महाराज जी बहुत बलवान थे उस समय। आप लोगों ने तो 64 के बाद नंगल में आके महाराज जी को देखा, तब तक काफी वृद्ध और बिल्कुल बर्फ हो चुके थे महाराज जी तब तक। लेकिन शुरू का जो जमाना था वो महाराज जी के सामने रहना इतना ही कठिन था जैसे शेर के सामने रहना कठिन था। एकदम बड़े विकराल रूप थे। लेकिन कभी कभी बाल सुलभ चरित्र करने के लिए, हमारा भय मिटाने के लिए, हम लोगों को नजदीक लाने के लिए ऐसा करते थे। तो मेरे को वो बात बहुत बात समझ आई कि जानने और पहचानने में क्या अंतर आता है। दरअसल में हम सूरत शकल से पहचानते हैं, ये भगत तिलक राज है, ये सरदार दर्शन सिंह है, ये फलाने साहब है या राणे साहब है, यह बाहर की पहचान रहती है। एक प्रसिद्ध दार्शनिक वहां पर यूनान में प्लूटो कहता है कि ये सृष्टि जो है मात्र आकृति है, ये सत्य प्रकृति नहीं है। वेदांत कहता है कि ये ब्रह्म है, इसका बीज अधिष्ठान असद में है, कुल प्रकृति कहीं और है इसकी। तुम लोग जो है आकृति को पहचानते हो, प्रकृति को नहीं जानते। आकृति को त्याग कर जब मूल प्रकृति में जाओगे तो जब लगेगा कि संसार क्या है, क्या वस्तु है। संसार का शुद्ध ज्ञान हो जाने पर शेष ब्रह्म ही बचता, ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। जैसे कपिल मुनि सांख्य, सांख्य शब्द का अर्थ है संख्या से संबंध रखता है, जिसमें देश काल दिक् आत्मा पदार्थ द्रव्य और ये सब गुण गिनाए उन्होंने। रूप रस गंध स्पर्श शब्द बुद्धि दुख सुख इच्छा द्वेष अधर्म धर्म
संस्कार, उतेक्षण, अपेक्षण, पुंजन, प्रसार, गमन, ये 24 संख्या गिनाई गुणों के सृष्टि की। और माता देवहूति को एक एक गुण का दर्शन कराया। विचार करते करते अंत में देवहूति को लगा कि जो कुछ है शून्य है, शून्य में शक्ति है। तो जैसे सांख्य शास्त्र में कपिल मुनि ने केवल प्रकृति का, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, प्रकृति का ज्ञान कराने पर शेष क्या बचा? ब्रह्म। ब्रह्म की सिद्धि करा दी और ज्ञान कराया हवा, पानी, अग्नि का। परमहंस महाराज जी ने सच्चिदानंद प्रकाश में एक जगह ऐसे लिखा कि देखो भाई, ये शरीर पंच महाभूत तत्वों में विलय होता है। पृथ्वी अपने मूल जल में लीन होती है, जल अपने मूल अग्नि में लीन होता है, अग्नि अपने मूल वायु में लीन होता है, वायु अपने मूल आकाश में लीन हो जाता है, आकाश अपने मूल तत्व महातत्व में लीन हो जाता है, 3 गुण आके महातत्व में लीन हो जाते हैं और महातत्व जो है वो शब्द रूप में लीन हो जाता है। क्योंकि जो श्वास के साथ शाम है, सांस तुम लेते हो ना, एक सांस सांस की आवाज आती है, एक तो आती है कफ खांसी दमे वालों की गले से आवाज, लेकिन शुद्ध आवाज जो स्वस्थ मनुष्य है उनके एक बड़ी बारीक सूक्ष्म आवाज उनके श्वास में होती है, उसको कहते हैं साम। साम माने पानी, अम्ब माने प्राण, प्राण की साउंड। वो शुद्ध ब्रह्म का संकल्प है। उस संकल्प शब्द से महातत्व की उत्पत्ति है, महातत्व से त्रिगुणों की उत्पत्ति है, महातत्व से त्रिगुणों के बाद फिर आकाश तत्व पैदा होता है, आकाश से वायु बनता है, वायु से अग्नि बनती है, अग्नि से जल बनता है, जल से पृथ्वी बनती है, पृथ्वी में वनस्पति पैदा होती है, वनस्पति के बाद पशु पैदा होते हैं, पशुओं से आखिरी में मनुष्य की सृष्टि होती है। तो अगर परमहंस महाराज जी के उपदेश के मुताबिक इस प्रकृति का भी विलोम माने उल्टा, कहे कबीर समर्थ सोई जो उल्टो सुन्न समानी। कबीर जी ने जैसे कहा, निर्ता से सुरता गढ़ी चित्त बुद्ध चेतन आनी, प्रकृति प्रगति भई सुक्रिया कर्म करानी, भूल भुलावा काल है मन भौरा भरमानी, पंच तत्व की वाटिका स्वा जीव सैलानी, नाम जपे अमृत पिए कहत कहत समझानी, कहे कबीरा समृत सही जो उल्टो सुन्न समानी। तो परमहंस महाराज जी ने उल्टा गिनाया। ठीक सांख्य कपिल ने मां देवहूति को उल्टा गिना के दिखाया और अंत में ब्रह्म सिद्धि कर दी। यहां पर गुरु महाराज जी ने भी आपसे यही कहा कि पुण्य पाप से दूर, स्वर्ग नरक के भय से दूर, मन के अन्य अन्य आश्रयों से दूर, और तुमसे वचन कराया, हे गुरु महाराज जी, ये तन मन धन सब आपके अर्पण। आज से मेरे मन के द्वारा जो भी क्रिया संकल्प आदि उठेंगे वो सब आपका, आपके अलावा दूसरा कोई संकल्प नहीं होगा। तो क्या जब एक गुरु भाई दूसरे गुरु भाई की निंदा करता है तो ये बुरा संकल्प क्या गुरु महाराज जी के मन से उठा? नहीं। जब हम पाखंड रचते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की अश्रद्धा पैदा करते हैं, तो क्या ये गुरु महाराज जी का मन है? नहीं। मन हमने वचन से दिया है, जबानी जमा करके दिया नहीं। अगर दिया होता तो ये मन उसी दिन निर्वाण हो गया होता। फिर ये भेद की दीवार पैदा करना, ये बात हमारे जीवन में न रहती। अगर है अभी, इसका मतलब है हमने दिया नहीं, ठीक से रंग चढ़ा नहीं, इसको अपने पास ही रखा है हमने। तो जब ये शैतान को पास रखा है, ये पुण्य भी करेगा और पाप भी करेगा। तो पुण्य लोभ पैदा करेगा, पाप भय पैदा करेगा। इस तरह माया के जो अविद्याचरित गुण हैं, इनमें आप लिप्त रहोगे। भूमि परतमा डाबर पानी और जीव जीव ही माया लिपटानी। जैसे गर्मियों में खूब गर्मी पड़ के लू चल के जमीन सूख के धूल धूल हो जाती है, तो कितना घट उड़ता है।
लेकिन तुरंत बारिश जब होती है तब प्रत्येक कण जो है किस रूप में लिपट जाता है? कीचड़ के रूप में। एक अवस्था है वो जो गगन चढ़ी रज पवन प्रसंगा, जो रज, जो धूल का कण हवा का संग पाके आसमान में चढ़ जाता है, वही कीच नीच जल संगा, वही धूल नीच गति वाले जल के साथ मिलकर के कीच बन जाती है। पवन जो है ऊर्ध्व गति है, धूल तुम्हारा मन है। अगर ऊर्ध्व गति पवन से ये जुड़ा हुआ प्राणों से ये मन, ये नर से नारायण बनेगा। और जल की नीच गति है, जल हर एक चीज को चूर्णादि पिंडी भावा स्नेह जल मात्रो वृत्ति, बिखरे हुए कणों को जोड़ना, अपने साथ बाहर के नीचे ले जाना, उसको सड़ाना, उसमें बदबू पैदा करना, नाना प्रकार के कीड़े मकोड़े उद्भिद प्राणियों को पैदा करना, ये कीचड़ का और जल का स्वभाव है। तो नीच प्रकृति मन जब चले जाता है तो अवश्य मन जो जिसको देवता बनना था वो कीचड़ बन के रह जाता है। 84 पीड़ाओं का केंद्र बन गया, 84 लक्ष योनियों का आश्रय बन गई। अब आपकी मर्जी, इस मन को शब्द के द्वारा ऊपर ले जाओ, चाहे इस पाप पुण्य की दुनिया में इससे भीख मंगवाते रहो, दर्द ठोकरे खालाते रहो, ये तुम्हारी इच्छा। कहने में गुरुओं ने, आप लोगों ने 3-3 पीढ़ी देखी है हम लोगों की, तो कहने और सुनने में तो आपकी कमी नहीं है। बात यह है कि जानने में तो आप अपने आपस में गुरु भाई एक दूसरे को उपदेश देने में बहुत उस्ताद हो। एक दूसरे को तुम कई दिन सत्संग सुना सकते हो, लेकिन प्रश्न पैदा होता है क्या आप वैसा कर भी सकते हैं? क्योंकि करने की स्पिरिट शक्ति जो है वो केवल सुनने से पैदा नहीं होती, अपने अंतःकरण में अच्छी तरह स्वधर्म का पालन करने से कर्तव्य करने की शक्ति पैदा होती है। हम सब जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन झूठ बोलते हैं। हम सब जानते हैं क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करते हैं। हम जानते हैं कि निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, फिर भी करते हैं। कौन सी शक्ति ऐसी है जो ऐसा कराती है? और कौन सी शक्ति ऐसी है जो आपको धर्म पर चलने से गाफिल कर देती है? शक्ति ऐसी है जो आपको धर्म पर चलने